दोस्तों, क्या हो अगर इस धरती पे औरतें ही ख़त्म हो जाएं और बच्चे पैदा करने के लिए इस धरती पर कोई औरत ही ना बचे। ऐसे में औरतों को किसी दूसरे ग्रह से इस धरती पर लाया जाए जिससे वो बच्चे पैदा करके सल्तनत आगे बढ़ा सकें। ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी जब स्टार्ट होती है तो हमें साल 2802 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर दो एस्ट्रोनॉट, जिसमें एक का नाम एडम और दूसरे का नाम जैक होता है, ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से एंटेस ग्रह की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये पता लगाया होता है कि उस ग्रह पर इंसानों की प्रजाति रहती है। इन दोनों की बातों को सुनकर एक बात पता चलती है कि पृथ्वी पर एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिससे पृथ्वी की औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। इसलिए ये उस ग्रह पर कुछ औरतों को लेने के लिए जाते हैं जिससे वो धरती पर आकर बच्चे पैदा कर सकें और यहाँ के वंश को आगे बढ़ा सकें। जब उनका स्पेसशिप एंट्रेंस की कक्षा में प्रवेश करता है तो तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और एयर के तेज फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है, जिससे उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। लेकिन इस हादसे में दोनों की जान बच जाती है। अब इससे पहले वो दोनों स्पेसशिप के अंदर ही मर जाएं, वो वहां से बाहर निकल आते हैं। इस हादसे में एडम को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैक को थोड़ी चोट लग जाती है। अब एडम जैक का इलाज करता है और उसको एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। अब उनको लगता है कि इस ग्रह पर कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। तभी उनको एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। जब एडम वहां जाकर देखता है तो एक लड़के के हाथ में एक कुत्ता होता है। जब एडम उसकी ओर बढ़ता है तो वो बच्चा उसे रोक देता है और उससे कहता है कि स्नेक हेड पास में ही है, और ये कहकर वहां से भाग जाता है। जब बच्चा वहां से भाग जाता है तो उसको कुछ महिलाओं का ग्रुप पकड़ लेता है। बच्चे के हाथ में जो कुत्ता होता है वो तो भाग जाता है, लेकिन महिलाएं उसको पकड़ कर ले जाती हैं। अब एडम, जो कि बच्चे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बच्चा उसको नहीं मिलता है। तभी वहां पर जोरदार भूकंप आता है। अब एडम कम्युनिकेशन वॉच की सहायता से जैक से कांटेक्ट करता है और उससे उसका हाल पूछता है और भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए भी कहता है। अब एडम उस बच्चे को ढूंढते हुए एक ऐसे टेम्पल के पास चला जाता है जो काफी बड़ा होता है। एडम जब इस टेम्पल के अंदर जाकर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर एडम हैरान हो जाता है। एडम जब उनकी महिलाओं की बातें सुनता है तो उसको पता चलता है कि इस ग्रह पर औरतों का ही राज है। ये औरतें मर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं। इस ग्रह पर मर्द सिर्फ गुलामी करने के लिए रखे जाते हैं। बस कुछ मर्दों का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए ही किया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ महिलाएं अपने सरफेस लॉर्ड से प्रेयर कर रही होती हैं, यानी कि वो धार्मिक महिलाएं होती हैं। इन धार्मिक महिलाओं का एक अलग ग्रुप होता है जिसको टेक्सिस चलाती है। इसके बाद उनका गॉड सरफेस लॉर्ड एक बिल से बाहर निकल कर आता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा सांप होता है। इसके बाद हमें वहाँ की रानी सुमुरु को दिखाया जाता है, जो कि टेक्सन के ग्रुप से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। ये देखकर एडम समझ जाता है कि यहाँ की महिलाएं दो ग्रुप में बटी हुई हैं, जिस एक ग्रुप को टेक्सिस चलाती है और दूसरे ग्रुप को वहाँ की रानी चलाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेक्सन के ग्रुप की कुछ महिलाओं ने जिस लड़के को पकड़ा था वो उसको वहाँ लेकर आती हैं। ये देखकर एडम हैरान हो जाता है। वो उन महिलाओं की परंपराओं को देख रहा होता है। अब टेक्सन उस लड़के की बलि देने के लिए बोलती है सरफेस लॉर्ड के लिए, लेकिन उस लड़के की बहन, जो कि रानी के ग्रुप में होती है, जिसका नाम डव होता है, वो आकर टेक्सन और उसकी महिलाओं पर हमला कर देती है। अब टेक्सन की एक महिला और डव के बीच में झगड़ा चल ही रहा होता है। तभी सरफेस लॉर्ड आकर टेक्सन की एक महिला को निगल जाता है। ये देखकर टेक्सन को काफी गुस्सा आता है। वो अपने ग्रुप की महिलाओं से डव को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी रानी आ जाती है और वो उससे कहती है कि ये एक सेल्फ डिफेंस था। अब ग्रुप की दोनों लीडर में बहस चल ही रही होती है, लेकिन ये सारी बातें एडम, जो कि छुप के सुन रहा होता है। एडम की कम्युनिकेशन वॉच पर जैक की कॉल आती है और कॉल आने से उन सबको पता चल जाता है कि उनकी कोई बातें सुन रहा है। यहाँ पर एडम घबरा जाता है। अब सभी महिलाएं एडम को देख लेती हैं और टेक्सन अपनी महिलाओं से एडम को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन एडम गन निकाल के ऊपर की ओर हमला करता है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के कारण वो बच्चा भी वहां से भाग निकलता है। अब एडम उस बच्चे को लेकर अपने स्पेसशिप की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन टेक्सन की महिलाएं भी उसके पीछे होती हैं। टेक्सन की महिलाएं उस पर हमला करती हैं और एक तीर मारती हैं जो उसकी टांग पर जाकर लग जाता है, लेकिन वो जैक की मदद से और उस बच्चे की मदद से अपने स्पेसशिप पर तो पहुंच जाता है, लेकिन उस तीर में जहर होने के कारण वो बेहोश होने लग जाता है। इसके बाद रानी भी वहां पहुंच जाती है और वो टेक्सन की महिलाओं से वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन टेक्सन उससे कहती है कि किसी भी मर्द को मारना हमारे कानून के खिलाफ है। तब रानी उनसे कहती है कि रानी की बात ना मानना भी कानून के ही खिलाफ है।
ये बात सुनकर टेक्सन और उसकी महिलाएं वहां से चली जाती हैं। इसके बाद रानी स्पेसशिप के अंदर जाती है और उन लोगों से मिलती है। यहाँ पर एडम बुरी तरह से जख्मी था, इसलिए रानी ऐसा कुछ लगाती है जिससे वो ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडम और जैक रानी के महल में होते हैं। यहाँ पर जैक एडम से इस ग्रह के बारे में बात कर रहा होता है। वो एडम से कहता है कि मुझे जियो स्क्रीन द्वारा पता चला है कि ये ग्रह धीरे धीरे मर रहा है। इस ग्रह पर इतने भूकंप आने वाले हैं कि ये ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब रानी की सैनिक महिलाएं आती हैं और एडम को पूछताछ के लिए रानी के पास लेकर जाती हैं। यहाँ पर रानी उससे पूछताछ करने लग जाती है। तब एडम बताता है कि वो पृथ्वी से आया है और वो रानी को ये बात भी बताता है कि इस ग्रह पर रहने वाले लोग भी पृथ्वी के ही लोग हैं। 1000 साल पहले कुछ लोगों को मिशन के लिए भेजा गया था। मिशन पर आए उन लोगों ने 100 साल तक अच्छे से काम किया, जिसकी जानकारी पृथ्वी तक जाती रहती थी। लेकिन पृथ्वी पर विश्व युद्ध होने के कारण उन लोगों से कनेक्शन कट गया। लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उन लोगों से कभी संपर्क किया ही नहीं गया। इस वजह से वो लोग यहीं पर फंस कर रह गए। एडम की बात पर रानी यकीन करती है, क्योंकि रानी के पूर्वजों ने भी उसे वही बात बताई थी जो एडम बताता है। रानी के पूर्वजों ने भी उसे यही बताया था कि हमारी ग्रह की तरह एक और ग्रह है जहाँ पर मानव जाति रहती है। अब एडम रानी से सरफेस लॉर्ड धर्म के बारे में पूछता है। तब रानी उसको बताती है कि जब इस धरती पर ज्यादा भूकंप आने लगे तो लोग धार्मिक होने लगे थे, और जो वो सांप है जिसको सरफेस लॉर्ड कहा जाता है, दरअसल एक वो नॉर्मल कोबरा है। इसी धर्म का फायदा उठाकर टेक्सन ने अपने ग्रुप को बढ़ाना शुरू किया। दरअसल वो एक शाही परिवार से है और उसका मानना है कि रानी बनना उसके खून में है। लेकिन लोगों ने रानी के रूप में कभी उसे अपनाया ही नहीं, इसलिए वो अपने ग्रुप को बड़ा कर रही है जिससे वो बल के आधार पर सत्ता को हासिल कर सके। इसके बाद एडम रानी को बताता है कि ये ग्रह कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, लेकिन रानी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती है। जब एडम रानी से पूछता है कि इस ग्रह पर महिलाओं का ही राज क्यों है, यहाँ पर कोई मर्द राज क्यों नहीं करता है, तब रानी उसको बताती है कि कुछ साल पहले एक रोशनी दिखाई दी थी। उस रोशनी के कारण बहुत सारे मर्द मारे गए थे। इस ग्रह पर औरतें ज्यादा बची थी, इसलिए यहाँ पर औरतों का राज हो गया और यहाँ पर किसी भी मर्द को मारना गैर कानूनी नहीं माना जाता है। रानी एडम को एक खदान के पास लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मर्द काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर रानी एडम को बताती है कि यहाँ पर मर्दों का इस्तेमाल या तो बलि देने के लिए किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाने के लिए किया जाता है, और कभी कभी मर्दों का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए भी किया जाता है। एडम रानी की बात सुनकर सहमत नहीं होता है, वो उसकी बात का विरोध करता है, तब उसको मारा जाता है। इसके बाद एडम को वहां से ले जाया जाता है। अब रानी के सैनिक एडम को ले जा रहे होते हैं, तब टेक्सास की महिलाएं उस पर हमला कर देती हैं। यहाँ पर रानी की सारी सैनिक महिलाएं मारी जाती हैं और इसमें जो डब सैनिक महिला होती है वो भी मारी जाती है। अब एडम को टेक्सन की जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर टेक्सन आती है और एडम से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन एडम काफी चालाक होता है, वो टेक्सन से मना कर देता है। टेक्सन को काफी गुस्सा आता है और उस पर वो हमला कर देती है। तभी रानी वहां आ जाती है। रानी के साथ एडम का दोस्त जैक भी होता है। अब रानी सुमरू एडम को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन टेक्सन उसको रोकने की कोशिश करती है। तब रानी उसको जोरदार पंच मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये सभी लोग सुरंग से बाहर निकल रहे होते हैं। तब जैक एडम को एक बात बताता है। वो उससे कहता है कि इस ग्रह के पास बहुत कम टाइम बचा है, ये ग्रह कभी भी खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। ये बात रानी सुन लेती है। रानी अपने गले से एक लॉकेट निकालती है। उस लॉकेट में एक बहुत खास प्रकार का एलिमेंट होता है। ये लॉकेट उसको बर्ड जोन जगह से मिला होता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर 1000 साल पहले एक स्पेसशिप आया होता है। रानी उस स्पेसशिप के बारे में एडम को बताती है, जहाँ पर एडम और जैक ये बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर वो स्पेसशिप स्टार्ट कर लिया तो वो वापस से धरती पर जा सकते हैं। स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए रानी उनकी मदद करने के लिए कहती है। अब ये सभी लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर स्पेसशिप मौजूद होता है। रानी उन सबको भी रिहा कर देती है जो लोग बंदी बनाकर रखे जाते हैं। आगे चलकर रानी उनको बताती है कि बर्ड जोन नाम की जगह अभी यहाँ से काफी दूर है। अब एडम रानी को पृथ्वी आने के लिए मनाता है। वो कहता है कि ये ग्रह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम भी हमारे साथ पृथ्वी पर चल सकती हो। लेकिन रानी एडम से पृथ्वी आने के लिए मना करती है। वो उससे कहती है कि यहाँ रहकर मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं यहाँ किसी लोगों को गुलाम नहीं बनाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस ग्रह के साथ मैं भी खत्म हो जाऊं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत जोरदार भूकंप आता है। ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। जैक समझ जाता है कि ये ग्रह कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। आगे चलकर उन लोगों को एक कंकाल दिखाई देता है। जहाँ पर जैक उसकी जांच करता है तो उसको पता चलता है कि ये कंकाल 900 साल पुराना है। वो उनको बताता है कि जब लोग धरती से इस ग्रह पर आए थे, ये कंकाल तभी का है। इसके बाद जैक को एक बात और पता चलती है। वो कहता है कि कुछ सालों पहले यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे।
जैक की ये बात सुनकर रानी समझ जाती है कि उसके पूर्वज जो एक रोशनी के बारे में बताते हैं जो कुछ सालों पहले आई थी, जिसमें बहुत सारे मर्द मारे गए थे, ये एक प्राकृतिक कारण से हुआ था। इसमें मर्दों का कोई दोष नहीं था और वो अपने धर्म पर भी शर्मिंदा होती है, जिसमें कहा गया है कि मर्द एक निकम्मे और बेकार इंसान होते हैं। एडम फिर से रानी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। जब ये लोग स्पेसशिप में चढ़ रहे होते हैं तभी टेक्सास की महिलाएं आती हैं और उन पर हमला कर देती हैं, जहां पर एडम अपनी गन का इस्तेमाल करके सभी महिलाओं को मार देता है। टेक्सास रानी को लड़ने के लिए चुनौती देती है। अब दोनों में काफ़ी देर तक फाइट होती है क्योंकि रानी की स्किल काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वो टेक्सास पर हावी हो रही होती है। यहाँ पर टेक्सास भी हार नहीं मानती है। टेक्सास रानी पर चाकू से हमला करने आ रही होती है, तभी एडम अपनी गन का इस्तेमाल करके टेक्सास को शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। जैक जो कि कंट्रोल रूम में बैठा हुआ स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वह स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है। अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन रानी के लोग अपनी रानी को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। ये देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता है। वो जैक को स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है, जहाँ पर जैक उससे कहता है कि अगर मैंने स्पेसशिप नीचे उतारा तो भूकंप के झटकों से स्पेसशिप को नुकसान हो सकता है। अब जैक और रानी ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैक जब स्पेसशिप को नीचे लेके जाता है तो रानी वहां से बाहर आती है और वो अपने लोगों को अंदर आने के लिए कहती है। वो उनसे कहती है कि ये ग्रह कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है, इसलिए सभी लोग अंदर आ जाओ। हम एक ऐसे ग्रह पर जाने वाले हैं जहाँ पर जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी सभी लोग खुशी से स्पेसशिप के अंदर आते हैं। जब जैक स्पेसशिप को उड़ाने वाला होता है तभी जोरदार भूकंप आता है, जिससे ये घबरा जाते हैं। जब ये बाहर देखते हैं तो बाहर वो बड़ा सा कोबरा होता है जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले वो कोबरा कुछ कर पाता है, एडम जैक को स्पेसशिप उड़ाने के लिए कहता है। जब स्पेसशिप को स्टार्ट किया जाता है तो स्पेसशिप की आग से कोबरा जल जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद ये लोग एंटेस ग्रह से पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।